आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ उपस्थित हैं, मल्लिका नड्डा जी। हम उनसे जानेंगे कि स्पेशल ओलंपिक जो जर्मनी में होने जा रहा है उसमें क्या कुछ किस तरह से प्लानिंग की है और कितने एथलीट जा रहे हैं भारत से। जिस तरह से हमने पूरा इवेंट देखा 1.5 घंटे का मैम, वो जो है ज़बरदस्त रहा। जिस तरह की आपने प्लानिंग की, फंडिंग की, और ये बहुत बड़ी चुनौती होती है भारत में। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल को छोड़कर जो है, या आप बैडमिंटन को छोड़ दें, कुछ एक जो बड़े खेल हैं उनको छोड़ दें, तो फंड जुटाना और उनके साथ आगे बढ़ना, उनके सपनों को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किस तरह से आपने इसको कामयाब बनाया? देखिए, सबसे पहली बात है, स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स से मान्यता प्राप्त है। तो ये फंडेड बाय साई, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स एज अ फेडरेशन है, और इसी के कारण हम इन विशेष बच्चों के स्टेट गेम्स, नेशनल गेम्स और प्रिपरेटरी कैंप, सिलेक्शन कैंप्स और अलग प्रकार के कॉम्पिटिशन्स करवा पाते हैं, क्योंकि हमको भारत सरकार और मंत्रालय का सहयोग रहता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग, समाज का प्रत्येक वर्ग ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए आगे बढ़ के आते हैं, और हमारे यहाँ जो डेडिकेटेड कोचेज़ और कार्यकर्ता है, स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम है, जिन्होंने इस खेल कूद के माध्यम से हमारे दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ाया है। इनके प्रयासों से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक इतने वर्षों से इस देश में चल रहे हैं। मैम, आप लगातार जुटी हुई हैं और एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है बच्चों से। आप जब उनसे जुड़ती हैं और उनके खेल को देखती हैं, कुछ मोमेंट्स शेयर करिए जो आपने अनुभव किया हो बच्चों के साथ। क्योंकि ठीक है, जो लोग जो है डिसेबल नहीं हैं, हर तरह से संपन्न है, बॉडी कम से कम शारीरिक रूप से, उन्हें जो है किसी हद तक ले जाना, कुछ सिखाना बहुत आसान होता है। लेकिन जब स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन्हें एक मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। न केवल वहाँ पर आपके इमोशंस की परीक्षा होती है, आपके धैर्य की परीक्षा होती है, बल्कि एक्चुअली उस वक्त आपको पता चलता है कि आप कितने बढ़िया जो है कोच हैं, या यूँ कह लें कि कितना अच्छे तरीके से पेरेंटिंग उनकी कर सकते हैं एक जो है परिवार के रूप में। देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से जहाँ इन खिलाड़ियों के साथ मुझे हर तरीके से जाने का अवसर मिला है, चाहे कोच के तौर पे, चाहे असिस्टेंट स्टाफ के तौर पे, चाहे इनके अभिभावक के तौर पे, तो मुझे लगता है हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमें करने के लिए भी बहुत कुछ है। ये खिलाड़ी, सबसे पहली बात है कि वो खुद को नहीं पहचानते, खुद को नहीं जानते। कई खिलाड़ी होते हैं जिनको अपना नाम भी नहीं पता होता है कि वो कौन है। तो ऐसे स्थिति में इनको ट्रेन करना और फिर इनको साथ ले जाना और उनको परफॉर्म कराना, ये तीनों चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही ये आगे बढ़ पाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए जो कोचेज़ हैं और अभिभावक हैं और जो स्पेशल स्कूल्स हैं जहाँ से ये खिलाड़ी चयनित होके आते हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो निरंतर इन खिलाड़ियों को अपने अपने खेल में ट्रेन करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि ये सफल हो। और स्पेशल ओलंपिक्स की एक खासियत है कि ये इनका जो विक्ट्री स्टैंड होता है वो 3 का नहीं बनता है, 8 का बनता है। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा करते हैं, जिससे इन प्रत्येक खिलाड़ियों को लगे अचीवमेंट का एक बोध हो कि हमें भी कुछ मिला है, हम भी कुछ हैं। तो इस तरीके से इनको सम्मिलित करते हुए और सभी को सम्मिलित करते हुए खेल के माध्यम से इनको एक खुशी देने का, इनको एक अचीवमेंट का बोध हो, और ये भी चैंपियंस है। इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत में हम सब कार्य कर रहे हैं। इस बार जर्मनी में हो रहा है, भारत में भी भारत में हम देखेंगे। हम 2035 में स्पेशल ओलंपिक्स भारत में करा सकें, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं डीजी चौधरी जी, वो तो अभी कराना चाहते थे और वर्ल्ड में आवश्यकता भी हो रही थी कि दूसरे देश नहीं करा पा रहे थे, लेकिन हम शीघ्र ही इस तरह के गेम्स को अपने देश में कराएं, ऐसे हम सबका प्रयास रहेगा। टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और नोवा टाइम्स ऑनलाइन को समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।